धन्यवाद। आज शेखपुरा की धरती भर पर शेखपुरा जिला के तमाम दूर दराज से आए हुए लोगों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं। और इस मेला में उपस्थित हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे बड़े भाई धनबाद से चलकर आए श्री वशिष्ठ चौहान जी, इस मेला का अध्यक्ष हमारे बड़े भाई श्री अरुण चौहान जी, और हमारे काफी लोग मंच पर उपस्थित मुखिया जी, अन्य लोगों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन और वंदन। क्योंकि मैं काफी लोगों का नाम नहीं जानता हूं, हमारे युवा क्रांतिकारी साथी जो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, हमारे छोटे भाई प्रद्युमन बेलदार को भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और मैं इस मेले में मेरा दूसरा बार मेरा आगमन हुआ, क्योंकि ये मेरा समाज का एकजुटता का मेला है। मुझे जब एक बार एहसास हुआ था 2013 में, मैं यहाँ आया था और 2 बजे दिन में आकर घूर कर चला गया था, क्योंकि उस समय मैं यहाँ के लोगों को उतना नहीं जानता था, मगर हमको लगता था कि मेरा समाज का मेला है, हमको जाना चाहिए। आज जो हमारे गार्जियन स्वरूप थे स्वर्गीय श्री विजय चौहान जी, उनका एक मकसद था इस मेला लगाकर लोगों को इकट्ठा करना और समाज को मुख्य धारा में लाकर जोड़कर एक ताकत दिखाना। मगर संजोग कहा जाए, समाज के चलते, परिवार के चलते उनका कहीं न कहीं शहीद होना पड़ा। मैं उस आत्मा को धन्यवाद, उस आत्मा को श्रद्धा अर्पित करता हूँ और 1 मिनट मौन धारण करके मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि 1 मिनट उनके नाम पर मौन धारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे समाज का विजय चौहान जी एक ऐसा हस्ती थे कि दियारा में नाम उनका गूंजता था। बचपन में उनका कहानी हम लोग सुनते थे कि मेरे समाज का एक बादशाह है जो कि अन्य बादशाह को पैदा होने में समय लगेगा, मगर उनको षड्यंत्र कर कर, राजनेताओं के द्वारा षड्यंत्र कर कर निषाद समुदाय, चौहान समुदाय में एक बाहुबली जिस तरह कहा जाता था, वही बाहुबली थे, मगर उनके साथ षड्यंत्र कर उनका हत्या करा दिया गया। आज बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनका जो मकसद था, हम लोग आने वाला समय में उनका मकसद जरूर पूरा करेंगे। साथियों, आप लोग का सहयोग और आशीर्वाद का जरूरत है। मैं यहाँ के तमाम समाज से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस मेला का जो आयोजन होता है वो समाज का एकजुटता करने का संकल्प हम लोग लेते हैं, और हर एक साल इस मेला को सफल बनाने के लिए यहाँ की कमेटी के द्वारा यहाँ के लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हर साल आप लोग मेला लगाते हैं। और साथियों, जो हमारे बीच आए हुए मेरे समाज का चौहान बिन बेलदार नोनिया केवट लोग जो यहाँ उपस्थित है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जब तक मेरा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज का विकास नहीं होगा। साथियों, क्योंकि मैं अभी आर्थिक रूप से काफी कमजोर हूँ, मगर सबसे ज्यादा कमजोर हम लोग शिक्षा में हैं। कहीं न कहीं आप लोग अपने बच्चे और बच्चों को पढ़ाइए, तभी मेरा समाज का भलाई होगा। आज आप जान लीजिए, एनडीए की सरकार में 33% महिलाओं का आरक्षण है। इस सरकार में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देना है। आप सोच लीजिए, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देना है, 33% सिर्फ महिलाओं को नौकरी देना है। साथियों, मैं अपने समाज से आग्रह करना चाहता हूँ
कि 1 करोड़ में 33% नौकरी देना है, उसमें सिर्फ सोच लीजिए 33,000 महिलाओं को नौकरी होगा। साथियों, आप अपने बच्चे और अपने बहन को पढ़ाइएगा तो 33,000 में कहीं न कहीं आपका बेटी और आपका बहन बिहार पुलिस अन्य विभाग में जाएगा, तो आपका समाज का विकास होगा, आपका बेटी का विकास होगा। महिलाओं को आगे आपको करना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए, विदेश में जाइए, 40 से 60% महिला काम करती है, तभी उसका देश का विकास होता है। साथियों, मगर यहाँ का जो स्थिति है, 14 साल 15 साल में आप लोग शादी कर लेते हैं, शादी करवा देते हैं। आप लोग प्लान कर जाइए कि जब तक बच्ची इंटर BA नहीं करता है तब तक हम अपने बच्ची को शादी नहीं करेंगे। क्योंकि जिस समय बच्ची को पढ़ने का समय होता, जिस समय उनको सीखने का समय होता है, उस समय हम अपनी बहन को शादी कर दूसरा घर भेज देते हैं। साथियों, इसीलिए मेरा समाज आज महिलाओं में खासकर काफी पढ़ी लिखी और काफी उपेक्षित है। साथियों, मैं यहाँ के तमाम जो गार्जियन स्वरूप है, मैं आप लोग स्वर्गीय श्री विजय चौहान जी का जो लक्ष्य था कि अपने समाज को इकट्ठा करना है, यहाँ जो शेखपुरा जिले से तमाम बिहार के लोग जो समाज के आए हुए हैं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जब तक आपकी बच्ची इंटर BA नहीं करता है, तब तक आप बच्ची को शादी नहीं करिए, तभी आपका बच्ची और आपके परिवार का विकास होगा। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, अपने बेटिया रानी को पढ़ाइए, और अनेक विभाग में भी 1 करोड़ नौकरी नीतीश कुमार को देना है। 33% महिलाओं को सिर्फ नौकरी देना है। जो बच्ची मन से पढ़ेगी, सोशल मीडिया से दूर रहेगा, आपका बेटी और आपका बहन जरूर नौकरी में होगा। साथियों, और जिस दिन आपका घर का बच्ची विकास करेगा, सर ऊंचा कर चलिएगा कि फलना का बेटी का, देखिए बिहार पुलिस है, BMP है, अन्य स्वास्थ्य विभाग में है, ब्लॉक में है, वो आपको करना पड़ेगा। साथियों, ये सिर्फ समाज का मेला नहीं, एक संदेश जाना चाहिए कि अपने बच्ची को जब तक BA इंटर नहीं करता है तब तक हम लोग को शादी नहीं करना है। क्योंकि मेरा समाज आर्थिक से काफी कमजोर है ही, शिक्षा में भी काफी कमजोर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा समाज जो है शराब में भी काफी डूबे हुए रहते हैं। मैं अपने समाज से आग्रह करता हूँ कि आप जो शराब में 200, 400, 500 खर्च करते हैं, उसी पैसा से अपने बेटिया रानी, अपने बेटे को पढ़ाइए, अच्छा घर में सब्जी और दाल लाकर खाइए, तभी आपका बच्चा और आपका बेटी और आपका परिवार और घर का विकास होगा। साथियों, मैं यहाँ जो तमाम हमारे गार्जियन, हमारे युवा साथी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आज के बाद आप लोग मान लीजिए कि जब तक आप अपनी बहन और बच्ची को मैट्रिक इंटर नहीं करवाइएगा, तब तक आपका समाज का विकास नहीं होगा। आज अन्य समाज देख लीजिए, जो जनरल समुदाय से आता है, आप देखिए 30 से 35 साल होता है तब वो लोग शादी करता है, और कहीं ना कहीं उसके समाज में आप जहाँ जाइए, ब्लॉक जाइए, हॉस्पिटल जाइए या जिस विभाग में जाइए, आपका एक भी बच्ची 100 में 1 पीस कहीं नजर आता है, 99 में उसका बच्ची और उसका बेटी और पुतौ नजर आता है। क्योंकि वो लोग पढ़ाता है, लिखाता है, 22 साल 25 साल से पहले वो लोग शादी बच्ची का नहीं करता है, इसीलिए उसका बेटिया रानी नौकरी करता है। साथियों, मैं यहाँ के तमाम युवा साथी से आग्रह करूंगा कि आने वाला समय में आज NDA सरकार जो 1 करोड़ नौकरी दे रहा है, खासकर जो युवा साथी है, आप लोग भी मेहनत करिए, और कहीं न कहीं बिहार पुलिस, होमगार्ड, अनेकों बिहार में जो बहाली है, 4 ग्रेड का बहाली है, आप लोग जगह बनाइए, तभी आपका समाज का विकास होगा। साथियों, और समाज एक ऐसा ताकत होता है, आप देख लीजिए, एक बार आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव अपने यादव समुदाय में आह्वान करता है, कितनों आपस में लड़ाई झगड़ा करता है, जब वोट का बारी आता है तो एक पैर खड़ा होकर सब लोग वोट एक तरफ करता है। मगर मेरा समाज, जमीन का विवाद है, गुतियारी विवाद है, जब मुखिया का चुनाव लड़ता है तो उस समय बदला लेता है कि फलना कभी औकात हम दिखाएंगे, जिसको वोट नहीं देकर हराएंगे। ये आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भूल है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लड़िए, किसी 4 बेटा किसी का है, किसी का 3 बेटा है, वो अपने पिता से भी लड़ता है, अपने बाप से भी लड़ता है, मगर जब शादी विवाह होता है तो सब चीज भुलाकर निमंत्रण पुरता है और शादी और तिलक में जाता है।
मैं अपने समाज से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग लड़ाई झगड़ा करिए। अभी 4 से 5 महीना बाद पंचायत चुनाव आ रहा है, जिला परिषद का चुनाव आ रहा है, लड़िए ग्रामीण में। अगर वोट के समय मैं हाथ जोड़ के अपने समाज से प्रार्थना करता हूँ, बुजुर्ग से प्रार्थना करता हूँ, खासकर युवा साथी से प्रार्थना करता हूँ, उस समय भैया लड़ाई मत देखिएगा, सिर्फ अपने समाज को मदद करिएगा, तभी आपका समाज का विकास होगा। और आने वाला पंचायत चुनाव में अधिक से अधिक अपने समाज को मुखिया और वार्ड और जिला परिषद और पंचायत समिति बनाइएगा, तभी आपका समाज का विकास होगा। आप जान लीजिए, मेरा समाज आज बिहार में शून्य का स्थिति राजनीति हम लोग करते हैं। आज का ये स्थिति है कि जो बिहार में सबसे निचला स्तर पर जो लोग जीता है, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, आप देख लीजिए 8% उनका बिहार में आबादी है, मगर अपने समाज को हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते आज देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सफर किया है। समाज एकजुटता है। आज मांझी समुदाय में भी लड़ाई झगड़ा करता है, जब वोट का बारी आता है तो अपने एक पैर पर साथ होकर अपने समाज को जिताता है। मैं यहाँ के तमाम युवा साथी गार्जियन से आग्रह करेंगे कि आप लोग जब समय आएगा तो एकजुटता दिखाइएगा, तभी समाज का विकास होगा और विजय बाबू का सपना भी पूरा होगा। क्योंकि इस मेला का उद्देश्य उनका यही था कि मेरा समाज एकत्रित होगा और इस मन से समाज का बात और हक अधिकार का बात उठाएगा। इसीलिए आप लोग मेला एक सिर्फ आयोजन है। मेला दुर्गा पूजा भी होता है, मेला सरस्वती पूजा में भी लगता है और मेला शादी और विवाह में भी होता है साथियों। मगर मेला का विजय स्वर्गीय विजय बाबू का उनका उद्देश्य था कि समाज को यहाँ से एक सीख लेकर जाना है, अपने समाज को एकता और अखंडता करके दिखाना है। तो मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि आने वाला पंचायत चुनाव में साथियों लड़ाई झगड़ा भुलाकर जो अच्छे कैंडिडेट होगा, समाज का कैंडिडेट होगा, आप लोग मदद करिएगा और मुखिया बनाइएगा। क्योंकि मुखिया भी बनता है तो 10,000 जनता उनको चुनाव लड़ाता है और जिताता है साथियों। आप मुखिया के भरोसा मत रहिए कि किसी को बिल्डिंग पीट देगा, मगर इतना जरूर गौरव करिएगा कि चौहान समुदाय से फल्ला पंचायत में मुखिया है, वही गौरव लोग करता है। आज यादव समुदाय में अनेकों लोग गरीब गुरबा है, मगर यादव समुदाय में लालू यादव ऐसा नहीं है कि सबको 55 लाख रुपया दे दिया है, मगर यादव समुदाय आप जान लीजिए कि गौरव करता है कि मेरा समाज आज उप मुख्यमंत्री है साथियों। कम से मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री सपना नहीं देखे, कम से कम निचला स्तर का जो सबसे बड़ा चुनाव होता है पंचायत चुनाव में हम सपना देखे कि मेरा चौहान समुदाय में भी मुखिया है साथियों। मैं यहाँ के युवा जो हमारे यहाँ गए थे, मैं उनको आश्वासन दिया था साथियों कि मैं जरूर आऊंगा। और शेखपुरा के कप्तान साहब, एसपी साहब को भी हम बोले थे, क्योंकि यहाँ के लोग बोले थे हमको कि भैया प्रशासन का बहुत दिक्कत होता है। मैं उनसे आग्रह किए थे और मैं शेखपुरा के आदरणीय श्री एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप प्रशासन का अच्छा व्यवस्था किए और यहाँ जो प्रशासन उपस्थित है मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अच्छा से व्यवस्था में लगे हुए हैं। और मैं यहाँ के तमाम प्रोग्राम भी होगा, तो चूंकि आपका घर का मेला है, चौहान समाज का मेला है, दूर दराज से भी लोग आता है, आप लोग मान सम्मान के साथ उनको भेजिएगा कि कल ये नहीं कहे कि हम शेखपुरा जिला के फर पर गए थे तो वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था। मेला चूंकि मेरा परिवार का मेला है, मेरा समाज का मेला है, जो हमारे स्वर्गीय विजय बाबू का जो सपना है उसको हम लोग को पूरा करना है। और इस मेले में मैं अपने तरफ से छोटा सा उपहार 51,000 रुपया देता हूँ। और आने वाला समय में हमारे बड़े भाई वशिष्ठ भैया भी बोले हैं कि आने वाला समय में इस मेला का भव्य तरीका से आयोजन करूंगा। और 15-20 दिन पहले से मैं यहाँ आकर देख रेख कर और पूरा लखीसराय से शेखपुरा जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा, हर गांव में जाकर एक समाज का एकजुटता दिखाकर लोगों को उपस्थित कराकर मैं समाज का दर्ज कराना चाहता हूँ कि जिस तरह
पासवान समुदाय का मेला चूहर माल मुकामा में लगता है, 50,000 का भीड़ आता है। मेरा भी सपना है कि चौहान निषाद बिंदलाल 50,000 लाखों की संख्या से पूरा जिला की फाड़ पर आ जाए, तभी विजय बाबू का सपना पूर्ण होगा। माँ बतसला, माँ अमर रहे।